मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि सामान्य होने वाले नाइटफॉल और स्वप्न दोष और भूतिया या चुड़ैलों या बुरी शक्तियों के द्वारा होने वाले स्वप्न दोष नाइटफॉल में क्या अंतर है, इसका क्या कारण है और कैसे निवारण करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद आपको जीवन और साधना में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो आज का चर्चा का विषय है नाइटफॉल या स्वप्न दोष। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक विश्लेषण पे हम बात करते हैं। जैसे ही वैज्ञानिक रूप से हम कहें, जैसे ही हम किसी महिला के बारे में, स्त्री के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है और उससे हार्मोन्स के प्रभाव के कारण हमारे टेस्टिस में जो है स्पर्म्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वीर्य बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वीर्य जो है स्टोर होता जाता है। ठीक है, जब वीर्य जो है शुक्राशय में स्टोर हो जाता है और वो कभी कभी फुल हो जाता है, तो जब नाइट के समय, चूँकि आज का माहौल ख़राब है, लोग ब्लू फिल्में देखते हैं, लोग गंदी पिक्चर्स देखते हैं, महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं, तो होता ही है कि रात के समय वैसे ही स्वप्न आते हैं और उस स्वप्न के कारण जो वीरपात हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपके स्वप्न में कोई महिला, आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी आती है और आपका वीरपात हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। इसको स्वप्न दोष कहते हैं। ठीक है, इससे लोग गिल्टी फील करते हैं, लोग जो है ऊर्जा लो फील करते हैं, कुछ लोग इसको बहुत बीमारी मानते हैं। तो साइंटिफिक रूप से ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि आपका टैंक भर गया तो ओवरफ्लो हो गया। सिंपल सा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब तक अगर कम मात्रा में हो रहा है, 6-7 दिन 8 दिन में हो रहा है और आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति से देखें तो जो वीर्य का निर्माण है सप्त रसों से हुआ है। हमारी जो एनर्जी है, रक्त, मांस, वसा, इन सब चीज़ों से होते हुए वीर्य का निर्माण 62 या 80 दिन में होता है। तो वीर्य जो है हमारी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। अब हम तंत्र, आयुर्वेद और अपनी भारतीय पद्धति की ओर चलते हैं। जो जितना वीर्य गाढ़ा होता जाएगा, आप उतने ही ऊर्जामान होते जाएंगे, उतने ही तेजोमयी होते जाएंगे। तो वीर्य गाढ़ा कैसे होता है? जैसे जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम गंदी पिक्चर्स नहीं देखते हैं, हम उनके बारे में चिंतन नहीं करते हैं, और तो हमारे शरीर में वीर्य का बनना जो है बढ़ता जाता है और वो उसका गाढ़ापन होता जाता है, वो पतले से गाढ़ा होता चला जाता है। तो ऊर्जा का स्टोर होता है और हम वीर्य को ऊर्ध्वगमन जब कर लेने लगते हैं तो कुंडलिनी जो है ओपन होने लगती है, हमारी ऊर्जा जो है बढ़ने लगती है। अब मेन बात हम जो चर्चा करने वाले थे वो ये है कि कभी कभी हम तंत्र मार्ग में गलत चीज़ों को आमंत्रित करते हैं। हम गुरु दीक्षित नहीं हैं और हम मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या चौराहे से या किसी गलत स्थान पे जा रहे थे, हम बहुत आजकल इंटीमेट का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, सेंट का भी इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो कोई चीज़ हमसे आकर्षित होके आ जाती है। या हम गलत साधनाएं करते हैं, हम यक्षिणी, गंधर्वनी, किन्नरी की साधना करते हैं और उनसे इसी के लिए ही वरदान मान लेते हैं। उनके प्रति भी आपके मन में गलत भावनाएं होती हैं, आप उनके साथ भी संभोग की भावनाएं रखते हैं। तो क्या होता है, वो आपके साथ चिपट जाती हैं और आपकी ऊर्जा का जो है शोषण करने लगती हैं। आप देखेंगे अब दोनों में अंतर क्या है। पहले वाले में जो वैज्ञानिक और नेचुरल प्रक्रिया थी उसमें अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है, और हो सकता है आपको पता भी ना चले। लेकिन इसमें जो है आने वाली जो चीज है एक ही रूप लेके आएगी, एक ही चीज आएगी, आपको तब संभल जाना है। आप अगर साधक हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये चीज साधना में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आप साधक नहीं हैं तो भी आप इस चीज को, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, साधक हैं तो आपकी केवल ऊर्जा की क्षति होगी, लेकिन अगर आप साधक नहीं हैं तो आपकी बॉडी चुस जाएगी और आप समाप्त भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं इतर योनि साधनाओं को मना करता हूं। क्यों? क्योंकि ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है कि शक्तियाँ आपसे चिपक जाएं और आपका शोषण करना शुरू कर दें। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपकी आत्मा तक का शोषण कर लेती हैं, पूरी ऊर्जा शोषण कर ले जाएंगी और आप पूरी तरह से चुस जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इतर योनि साधनाओं से बचिए। और अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो जाता है, कोई गली मोहल्ले चौराहे से आपके साथ, किसी शमशान से आपके साथ चिपक जाती है शक्ति, तो किसी ओझा गुनी या बूझ बताने वाले आदमी से या अपने गुरु से उसको हटवाइए और उसको हटवा के बंधन करवा लीजिए। आप कोई कवच ताबीज पहन लीजिए। दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके जो है ज़बरदस्त उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। कोई एक कवच आप तैयार कर लीजिए। दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच है, चंडी कवच है, कोई आप बगलामुखी कवच है, शिव कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, इनके कम, या बजरंग बाण है, इनके कम से कम 1000 पाठ आप करके रखिए, जिससे कि आपकी के चारों ओर एक ऑरा का प्रोटेक्शन रहे और कोई भी शक्ति आपका शोषण ना कर सके और आपके ऑरा में घुसने की कोशिश ना करे। ये आप करके रखिए, पहला। दूसरा, वीर का ऊर्ध्वगमन करने के लिए, इसके बारे में हम आगे भी, पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने से कम मात्रा में करना है, 2 से 3 बार ही करना है और उसके बाद आपको ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने पर आपकी ऊर्जा का शोषण नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, जब ये काम करेंगे तो आप दूसरा काम भी कर पाएंगे, वो हम अभी आगे बताते हैं। दूसरा जो आप उपाय योग में कर पाएंगे, आप सिद्धासन का लगाइए। सिद्धासन के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सिद्धासन लगाइए, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेना, सिद्धासन लगाइए। सिद्धासन लगाने से भी जो है आपका वीर का ऊर्ध्वगमन होता है। एक मुद्रा भी है जिसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं, अश्विनी मुद्रा पे भी हम बनाएंगे वीडियो। अश्विनी मुद्रा भी आप प्रयोग करिए, जिससे भी वीर का ऊर्ध्वगमन होता है। तो ये उपाय हो गए करने का। दूसरा एक सिंपल उपाय है जो मेरा प्रैक्टिकल किया गया है और एक भारद्वाज जी हैं, उन्होंने बताया था अपने फेसबुक पे, और ये भी उपाय है। उसमें क्या है, आप वीरपात हुए बिना उस शक्ति को, अगर आपका वीरपात ना हो स्वप्न में और उस शक्ति को आप, किसी भी शक्ति को आप स्वप्न में ही संभोग कर सकें, ये चीज आएगी तभी जब ये क्रियाएं जो हमने आपको बताई हैं उन क्रियाओं का आप अभ्यास करेंगे, तभी ये कर पाएंगे। आपके पास कवच होगा, आपके पास व्यवस्था होगी, मतलब आप उस शक्ति के साथ भोग कर पाएं स्वप्न में ही, और भोग करने के बाद आपका वीर पतन ना हो, उसका वीर पतन, उसका रज पतन हो जाए, तो वो शक्ति फिर कभी नहीं आएगी, उल्टा हो जाएगा। आपको चूसने आई थी, आप चूस लेंगे उसको, सीधा उल्टा खेल हो जाएगा और आप जीत जाएंगे, और फिर उस लेवल की कोई शक्ति आपके साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी। जैसे ही आप संभोग में उसे हरा देते हैं, मतलब आपका वीर पतन ना हो और संभोग हो जाए स्वप्न में ही, तो आप जीत जाएंगे, आप उस शक्ति को हरा देंगे, उसकी शक्ति आपके पास आ जाएगी। हो सकता है वो शक्ति खत्म ही हो जाए, उसका सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो जाए, और बचा रहता है तो भी फिर वो कोशिश नहीं करेगी, और उस लेवल की कोई शक्ति ऐसा कोशिश नहीं करेगी कि आपके साथ ऐसा कर सके। तो ये, अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।